हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है इस नई वीडियो पर। तो दोस्तों, इस आज की इस नई वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी के टॉपिक पर हिंदी भाषा एवं बोलियां। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं। इसलिए दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाना। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो क्लास को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले आप लोग भी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो भाषाएं हैं ये 5 भाषाएं हैं और उसकी 18 उपबोलियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। पहले नंबर पर आती है आपकी पश्चिमी हिंदी। दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी आपकी सौर सैनी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, इस सौर सैनी अंतर्गत जो पश्चिमी हिंदी आती है, इसकी जो 5 उपबोलियाँ हैं वो कौन सी हैं? दोस्तों, पहला है ब्रजभाषा, दूसरी है खड़ी बोली, तीसरी है कन्नौजी, चौथी है बुंदेली और पांचवी वांगरू। तो दोस्तों ठीक है। अब दोस्तों इनको देखें तो ब्रजभाषा दोस्तों ये किस साइड बोली जाती है? तो दोस्तों आपके मथुरा और आगरा साइड जो क्षेत्र पड़ते हैं, इन सभी जगह दोस्तों ये आपकी ब्रजभाषा बोली जाती है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर है ये खड़ी बोली। तो दोस्तों आपको जो दिल्ली साइड का क्षेत्र है, जैसे कि दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों ये खड़ी बोली बोली जाती है। और दोस्तों कन्नौजी की बात करें तो दोस्तों आपकी ये कन्नौजी जो है कन्नौज, औरैया, इटावा, कानपुर और हरदोई और फर्रुखाबाद साइड दोस्तों ये कन्नौजी बोली बोली जाती है। ठीक है। और ये चौथे नंबर पर आती है आपकी बुंदेली। दोस्तों ये बुंदेली आपकी जैसे कि छतरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, ओरछा और दतिया, दोस्तों इस सारे क्षेत्रों के अंतर्गत दोस्तों ये बुंदेली बोली बोली जाती है। पाँचवें नंबर पर आती है आपकी वांगरू। दोस्तों ये आपकी हरियाणा का रोहतक हुआ, दक्षिण पूर्व का पंजाब हुआ, दोस्तों इस साइड ये आपकी वांगरू बोली बोली जाती है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी पश्चिमी हिंदी जो आपकी सौर सैनी के अंतर्गत आती है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि आपकी दूसरे नंबर पर आती है पूर्वी हिंदी। और दोस्तों ये पूर्वी हिंदी आपकी अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। और दोस्तों इसकी जो 3 उपबोलियाँ हैं ये कौन सी है? पहले नंबर पर अवधी, दूसरे नंबर पर बघेली, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ी। और दोस्तों इनको याद रखने की एक ट्रिक भी है, ए, बी और सी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, अवधि के अंतर्गत मतलब अवधि किस क्षेत्र में बोली जाती है? अवधि दोस्तों जैसे कि अयोध्या, लखनऊ, रायबरेली, दोस्तों इस क्षेत्र के अंतर्गत ये अवधि बोली बोली जाती है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है बघेली। दोस्तों ये आपकी एमपी प्लस यूपी, जैसे कि रीवा क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर बघेली बोली जाती है। और यूपी में दोस्तों ये आपके प्रयागराज और मिर्ज़ापुर साइड ये बघेली बोली जाती है। और ये छत्तीसगढ़ी आती है, ये आपके रायपुर साइड दोस्तों ये छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों आप लोग चाहो तो अब नोट्स भी बनाते चलना, और अगर नहीं तो अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करना, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप इसके प्रॉपर नोट बना भी सकते हो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब तीसरे नंबर पर आती है आपकी बिहारी हिंदी। और दोस्तों ये बिहारी हिंदी आपकी मागधी के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसके 3 उपबोलियाँ कौन कौन सी? पहले नंबर पर भोजपुरी, दूसरी मगही, तीसरी मैथिली। और दोस्तों इनको भी याद रखने की एक ट्रिक है, इस तरीके से आप लोग मतलब याद रख सकते हो इमेज बना के, कि जैसे कि ये लिखा भोजपुरी, भोज यानी भोज करवाया, किस चीज़ का? मगही यानी मैगी बनवाई और उसमें मेथी डाली। ठीक है, भोज करवाया, मैगी बनाई भोज में और उसमें मेथी डाली। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मतलब याद रख सकते हो। तो भोजपुरी किस साइड बोली जाती है? तो दोस्तों ये भोजपुरी आपकी यूपी प्लस बिहार। अगर यूपी की बात करें तो दोस्तों ये पूर्व यूपी साइड ये भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है। और मगही ये आपकी गया में बोली जाती है, और मैथिली आपकी दरभंगा में, दोस्तों मैथिली आपकी दरभंगा साइड बोली जाती है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चौथे नंबर पर आती है पहाड़ी हिंदी। और दोस्तों ये पहाड़ी हिंदी आपकी सौर सैनी के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, इसकी भी 3 हैं, जैसे कि कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी। दोस्तों ये कुल्लुई आपकी कुल्लू मनाली साइड बोली जाती है। दोस्तों ये गढ़वाली आपकी गढ़वाल, टिहरी और चमोली साइड में बोली जाती है। और दोस्तों ये आपकी कुमाऊनी
ये नैनीताल क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। तो दोस्तों ये पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये पहाड़ी हिंदी। और दोस्तों ये आपकी पहाड़ी हिंदी सौर सैनी के अंतर्गत में आती है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट 5वें नंबर पर देखते हैं। तो ये है आपकी राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों ये राजस्थानी हिंदी भी आपकी सौर सैनी के अंतर्गत में आती है। दोस्तों इसकी भी अगर देखा जाए तो 5 बोलियां हैं। तो दोस्तों इस 5 बोलियां में पहली है जयपुरी, दूसरे नंबर पर मालवी, तीसरे नंबर पर मारवाड़ी, चौथे पर मेवाड़ी और 5वें नंबर पर भीली। तो दोस्तों ये जयपुरी जो है आपकी जयपुर साइड में ही बोली जाएगी। और ये मालवी है तो दोस्तों ये मालवा यानी एमपी साइड में बोली जाएगी। और ये मारवाड़ी जो है आपकी ये जोधपुर और बीकानेर साइड में बोली जाएगी। और मेवाड़ी जो है ये आपकी मध्य प्रदेश के ही खंडवा साइड में बोली जाती है। और ये भीली है ये राजस्थान, एमपी और गुजरात साइड ये भीली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत इतनी सारी 5 उपबोलियाँ आती हैं। और राजस्थानी हिंदी दोस्तों आपकी इस सौर सैनी के अंतर्गत में आती हैं। तो दोस्तों ये आपकी 5 भाषाएं बोलियां तो कवर हो गई हैं। लेकिन दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन को भी देख लेते जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि इसमें लिखा है कि हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 14 सितंबर 1948 को। दोस्तों हिंदी को राजभाषा जो बनाने का निर्णय लिया गया था ये 14 सितंबर 1948 को निर्णय लिया गया था। और दोस्तों दूसरे नंबर पर है कि संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब मिली। तो आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों याद रखना हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था ये 14 सितंबर 1948 को। और संविधान में हिंदी को जो मान्यता मिली थी ये 14 सितंबर 1949 यानी कि 1 साल बाद। ठीक है। और नेक्स्ट है हिंदी आकृति की दृष्टि से कैसी है। तो आंसर होगा शिश्लिष्ट योगात्मक है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी कैसी है। तो दोस्तों यह हिंदी आपकी भारोपी परिवार की भाषा है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों ये हिंदी आपकी भारोपी परिवार की भाषा है। अगर पूछा जाए कि कन्नड़ किस परिवार की भाषा है तो दोस्तों कन्नड़ आपकी ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हिंदी की भाषा और बोलियां से संबंधित क्वेश्चन तो जितने थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके।